हमारे साथ इमरान जुड़े हुए हैं, जेडीएस के आप नेता हैं और ऐसा लग रहा है कि जेडीएस कम से कम 37 सीटें पिछले बार उसको मिली थी, 30 के आसपास। जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें शहजाद जी। एक वाक्य, अगर ये आंकड़ों पर इतना ही शोर है कांग्रेस पार्टी, उनके अधिकृत प्रवक्ता से बुलवा दीजिए कि आज ईवीएम बहाल हो गए या अभी भी ईवीएम कटघरे में खड़े हैं। आलोक जी एक रिस्पॉन्स पर बनता है। शोर है तो देखिए, मुझे लगता है ईवीएम, देखिए मुझे लगता है इतनी कुंठा कर्नाटक की जनता से आज के दिन ठीक नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ठीक है, हम तमाम विश्लेषण करते रहते हैं, हार और जीत भी होती रहती है। क्या बीजेपी 35 से ज्यादा चुनाव नहीं हारी राज्यों में? क्या कर्नाटक की जनता ने आज तक भी बहुमत दिया है? तो इतनी नाराजगी कर्नाटक की जनता से आपकी क्यों है? जहां तक दूसरा विषय आपका इलेक्शन कमीशन को हमने 1 दर्जन से ज्यादा कंप्लेंट, आ रहा हूं इलेक्शन कमीशन को 1 दर्जन से ज्यादा कंप्लेंट दी, एक का जवाब नहीं दिया। जहां तक ईवीएम की बात है, आज भी हमारी मांग है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर होना चाहिए। ईवीएम में तमाम गुंजाइश है गड़बड़ की, आज होगी नहीं होगी, क्या होगा एक अलग विषय, लेकिन जिस दिन हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों चीजें नहीं, देखिए वो एक अलग विषय, तीनों राज्य हम जिस दिन जीते उस दिन भी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर अच्छा है। केवल इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का बचाव बीजेपी करती है, उसके अलावा कोई नहीं करता। क्या बात करते हैं, उस समय चला गया। पहले ये कहते थे 3 दिन काउंटिंग में लगते हैं, अब तो मंत्रिमंडल आसाम और महाराष्ट्र में बनने में 42 दिन लगते हैं। चलिए ठीक है, ये सब आप लोग ऐसा नहीं होता, 42 दिन में मंत्रिमंडल बनता है। ये सब आप लोग पहुंचिए चुनाव आयोग में फरियाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक टीवी डिबेट में नहीं हो सकता। लेकिन बैलेट बॉक्सेस से क्या होगा इस देश में, और बूथ कैप्चरिंग के दौर भी हमने बहुत राज्यों में देखे हैं, और उसके बाद ही ईवीएम पर ये देश बढ़ा था आगे। लेकिन आप जहां पर जीतते हैं वहां पर ठीक लगता है सर, बाद में फिर शिकायतें शुरू होती हैं, इसीलिए ये प्रश्न आज उड़ रहा है। जेडीएस लेकिन अपनी जगह पर मजबूत है शहजाद। आज के रुझानों को एनालाइज करते हैं, इस पर स्टिक करते हैं। ओल्ड मैसूरू, जहां पर 26 सीटें 64 में से पिछली बार जेडीएस को आई थी, वहां पर कांग्रेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। आपने दक्षिण कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकी कि जेडीएस का कुछ हिस्सा हमारी तरफ आ जाए, लेकिन जेडीएस 30 सीटों के साथ तटस्थ दिखाई दे रही है। ये भी एक बहुत बड़ा सबक है आपके लिए। देखिए अंजना जी, जब हम चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी को नकारात्मकता की भावना से अप्रोच नहीं करती कि इसको तोड़ना है, इसको गिराना है। हम अपने वोट शेयर को, ठीक है बोलिए सॉरी, हमारा लक्ष्य जो होता है, हाँ, हमारा जो लक्ष्य होता है अंजना जी, हमारा लक्ष्य होता है कि हमारा वोट शेयर कैसे 50% के आसपास पहुंचे। मैं आपको बता दूं, अगर मेरी जानकारी सही है, आप अपने पोलस्टर से पूछ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को हाईएस्ट वोट शेयर अभी तक का मिल रहा है। जो अभी तक कांग्रेस का चुनावी इतिहास रहा है, उसको उसका हाईएस्ट वोट शेयर आज नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 36.4% के साथ आज हाईएस्ट वोट शेयर मिला है, मतलब कि नैतिक जीत हमारी हो चुकी है। अब न्यूमेरिकल जीत 12 बजे तक आप रुक जाइए, ये सारा का सारा स्थिति बदलेगा। चुनावों को अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल करती हुई नजर आ रही है, परसेंटेज में वो रुझान मार रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ बीजेपी भी, यहाँ पर दोनों के जो वोट शेयर हैं वो दोनों के बढ़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 42 के साथ 1999 में उसके 40 आए थे और 42 के साथ सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जरा चलते हैं दूसरी तरफ, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक एक करके जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, और अब तक के जो बड़े चेहरे हैं, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीत चुका है मैदान। यहाँ पर देखिए समंदर की लहरें आगे की ओर आती हुई, और फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जोरदार तरीके से ये जीत, और यकीनन बहुत ज्यादा मेहनत भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से की गई थी। यही कारण रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में लगातार जमे हुए हैं। 10:39 हो चुके हैं, और आपको बता दें अब तक का आंकड़ा यही बता रहा है, 115 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई, यानी कि 113 प्लस लगातार उसका बना हुआ है। कहीं भी इधर मगर किंतु परंतु की स्थिति नहीं रह गई है। बेंगलुरु में सभी विधायकों को कह दिया गया है अपना अपना जीत का प्रमाण पत्र लेकर कल सीधे बेंगलुरु आइए। चौपर तैयार कर दिया गया है ताकि बीजेपी की ओर से किसी भी तरह की कोई कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंचाई जा सके, जो प्लान बी लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से जिक्र किया जा रहा था। समंदर की लहरें बेहद खूबसूरत ये नजारा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा डगमगाती हुई बीजेपी की ही नाव आपको दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आराम से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 116 विधायकों के साथ इसमें सवार है।
और अब उसको उम्मीद है कि आराम से उसकी सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी नजरें गड़ा कर रखी हुई हैं कि वहां पर ऑपरेशन लोटस का कोई खेल वहां पर शुरू नहीं हो जाए। जेडीएस 37 सीटें पिछली बार हासिल की थी 30 सीटों पर, लेकिन ओल्ड मैसूरू जो उसका गढ़ था वहां पर जेडीएस को 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और बाकी अलग अलग हिस्सों से बाकी की सीटें जेडीएस हासिल करती हुई। कुमारस्वामी शुरू में पीछे चल रहे थे, लेकिन बीच में उनके लिए स्थिति जरूर ठीक हुई। फिलहाल आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए आराम से समंदर की लहरों के बीच से उनका ये नाव आराम से आगे की ओर आता हुआ और अपनी तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं सामने आई। यहां पर आपको बताते चले, चाहे लिंगायत हो, वोकालिगा हो, ब्राह्मण हो, SC ST हो या फिर मुसलमान हो, हर वर्ग से कांग्रेस पार्टी को यहां पर अपार जन समर्थन मिला है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों में भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया है। मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा अपना वोट जेडीएस के साथ बांटा नहीं, कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। क्योंकि 4% जो आरक्षण खत्म किया था बीजेपी ने, उसको बढ़ाकर 6% करने का वादा भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता की ओर से किया गया था। और यहां पर दूसरी तरफ वोट प्रतिशत आपको जल्दी से दिखा देते हैं, 43%। कांग्रेस पार्टी 43% यहां पर वोट शेयर हासिल करती हुई नजर आ रही है। 1999 से लेकर जितने भी चुनाव हुए हैं, बीते 5 चुनावों को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में 43% के साथ हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार 38% के आसपास ये था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में 52% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। फिलहाल यहां पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में अच्छा करती हुई 43% वोट शेयर पिछले 5 बार के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 36% के साथ, और ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जितना उसको वोट शेयर मिला था वो कांग्रेस पार्टी से नीचे ही थी। 38 उनका था, 36 इनका था। बीजेपी भी यहां पर वोट शेयर के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीटें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं जेडीएस 13% के साथ, अन्य के खाते में 7%। पिछले 5 चुनावों को अगर आप देखेंगे आज के नतीजों को छोड़कर, तो हमेशा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 चुनावों में ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने में 2 बार वो कामयाब रही थी, और उसके बाद एक बार हंग असेंबली की स्थिति थी। तो जेडीएस के लिए वहां पर काफी ज्यादा बड़ा मौका 2004 के लिए आया था। और यहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीधे आपको लेकर आते हैं बेंगलुरु के इस बड़े से असेंबली में, और जहां पर अब अपने विधायकों को लाने की तैयारी भी प्रमाण पत्र के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं हाथी पर सवार होकर एक एक करके तमाम नेता आगे की ओर बढ़ते हुए। जेडीएस का आंकड़ा थोड़ा यहां पर जरूर ऊपर नीचे हो रहा है। और अब आ चुके हैं विधानसभा में आप देखेंगे कर्नाटक की ये विधानसभा है, 224 सीटें कर्नाटक विधानसभा में, जिसमें कांग्रेस पार्टी स्पष्ट जनादेश के साथ यहां पर अपने विधायकों के साथ बैठेगी। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या डीके शिव कुमार बनेंगे? 2020 में जिनको अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो अमीर उम्मीदवारों में से एक हैं। 1300 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति है, या फिर सिद्धारमैया बाजी मार ले जाएंगे? 117 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ब्लू, और दूसरी तरफ जेडीएस 29-73 पर भारतीय जनता पार्टी